हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लगभग 11 जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया था। उनमें भागलपुर जिले का गोराडीह प्रखंड का 14 पंचायत सूखाग्रस्त घोषित हुआ है। लेकिन सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद जो मानक तय किया गया था आपदा प्रबंधन की तरफ से, वो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो अनुश्रवण समिति है और जो प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण समिति है, दोनों ही समितियों में जो सूखाग्रस्त परिवार के कागजात है वहां अनुमोदित होंगे, उसके बाद उसको राशि मिली जाएगी। लेकिन लगातार शिकायतें ये आ रही है कि पंचायत के हर वार्ड में, हर पंचायत में बिचौलिया घूम घूम कर जो सही जानकारी है वो नहीं दे करके बल्कि उसे गलत जानकारी दे रहे हैं, जिससे जो सूखाग्रस्त परिवार को लाभ मिलना है, जो लाभुक हैं, वो पूरी तरह से सहमे हुए हैं। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है जानकार के द्वारा कि इस सूखाग्रस्त परिवार को पैसा मिलने से पहले बिचौलिए उनसे गलत तरीके से अवैध उगाही भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कुमारी संगम जो गोराडीह प्रखंड की प्रमुख हैं, जिला पदाधिकारी भागलपुर को एक चिट्ठी लिखा है और उसमें कहा है कि जो अनुश्रवण समिति पंचायत स्तर पर है और प्रखंड स्तर पर है, दोनों की सूची पत्र के द्वारा जारी कर ये पारदर्शी रूप से दिखाया जाए कि अनुमोदन सूची में जो परिवार लाभुक हैं वो सही माने में है या फिर वो गलत तरीके से उस सूची को तैयार किया गया है। इसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर तनवीर हसन साहब हैं, जो पिछले दिनों अंचल में जा करके तमाम मुद्दों को उठाए थे। और चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, पिछले दिनों ये भी पता चला कि आप अंचल में जा करके जो अनियमितताएं बरती जा रही है ओटीपी को लेकर के या फिर वैसे परिवार को सूचीबद्ध किया जा रहा है जो सही माने में लाभुक नहीं है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या कैसे चल रहा है? ये सही माने में गलत हो रहा है या फिर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक्सीडेंट के बाद सेहत याब होकर के फिर वापस जो है तो अपनी जिम्मेदारी को संभाला और बहुत अच्छे समय पर अच्छे मुद्दे को आपने उठाया है। देखिए, ये बात 100% सही है कि अनुश्रवण समिति का बैठक नहीं किया गया है, लेकिन अगर पूर्व पंचायत में जो लाभुकों को मिल रहा है राशि, वो और भी लाभुकों को मिलना चाहिए। अभी जो राशि मिली, मेरे ख्याल से अभी कम से कम जो है तो 1000-1500 लोग और छूटे हुए हैं जिनको के राशि मिलनी चाहिए। और हम जो है तो अंचलाधिकारी महोदय से इसीलिए गए थे कि मेरे पंचायत का और भी आवंटन बढ़ाया जाए ताकि और भी लाभुक इसका फ़ायदा ले सके। बस यही मेरा मुद्दा था उनसे। बाकी रही बात कि अगर कोई बिचौलिया या अन्य लोग या हम ही अगर पैसा किसी से मांगते हैं कि भाई हम आपका फॉर्म भरें, हमको पैसा दीजिए, तो पैसा मेरे बाबूजी का नहीं है, वो पैसा सरकार ने दिया। हम मेहनत आपके लिए कर दिए, ये सही बात है कि हमने मेहनत किया, लोगों ने मेहनत किया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या और कोई हो, मेहनत उसके लिए किया। ऑपरेटर वगैरह अपने से बैठाना पड़ा, जो है तो वहाँ कमी पड़ गई, तो मेहनत किया। लेकिन किसी भी चीज़ में अति नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और ज़्यादातर जो है तो ये नुकसान करता है, मतलब ज़्यादती नुकसान कर देता है। ज़्यादा से ही ज़्यादती समझ लीजिए। डॉक्टर साहब, दो बातें आप कह रहे हैं। एक तरफ अंचल में जाकर के टारगेट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पंचायत के साथ साथ प्रखंड की भी, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? लगातार टारगेट अगर बढ़ता भी चला जा रहा है, बिचौलिया सक्रिय है, जो सही जानकारी है वो लाभुकों तक मिल नहीं पा रही है और बिचौलिया हर लोगों से अवैध वसूली पर उतर आए। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई पैसा जो आ रहा है वो माननीय नीतीश बाबूजी घोषणा किए, उसके बाद सरकार ने राशि पारित किया और आपको दे दिया कि भाई इतना आवंटन देना सूखाग्रस्त क्षेत्र में। अब आप महज फार्म भरने के बुनियाद पर पैसा 1250 कोई मांग रहा है, कोई 1700 सुनते हैं, कहीं से 1500। तो ये मेरे बाप की बपोती है क्या? थोड़ा सी मेहनत क्या कर दिए, उसके बाद मेरा इतना लंबा चौड़ा चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, मैं दबे ज़बान में बहुत चीज़ को बहुत बोला नहीं जाता है कि अति मत कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। आप मेहनत किए हैं, आपके मेहनत को हम सलाम करते हैं, लेकिन वैसा जनते से पैसा मत लूटिए जो आप कर रहे हैं। नहीं तो एक भी जनता अगर खड़ा होकर के किसी का भी नाम लेता है आकर के, तो मैं उसके साथ खड़ा होकर उसकी हद तक चला जाऊंगा अगर जो ज़्यादती कर रहा है। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादती मत कीजिए। आप
उतना मतलब या बर्दाश्त से बाहर कोई चीज़ मत कीजिए कि लोगों को, गरीबों को ये लगे कि मेरा राशि आया लेकिन आया तो चला गया किसी और के जेब में। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। चूँकि एक बात और कह देना चाहता हूँ, इसमें चूँकि बहुत समाज के दबंग लोग मुलविस रहते हैं, और ये हम अगरपुर या गोराडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है तो मतलब समझिए कि एक बड़े स्तर पर राज्य लेवल पर ऐसा हो चुका है कि समाज के दबंग लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हो या और दबंग हो या हम ही हो, एक लोगों के ऊपर पकड़ होती है, और वो जो है तो लोग, नेता जो है तो इस वजह से बहुत सारे जनप्रतिनिधि खुल करके इस बात को नहीं बोलना चाहते हैं कि कल आने वाले समय में वो लोग जो इकट्ठा होंगे तो मेरा जो है तो नुकसान होगा इलेक्शन में, वोट में या लोकप्रियता में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। उन जनप्रतिनिधि को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें मुलविस नहीं हैं तो आप भी सामने आइए और इसको रोकिए कि आप इतना राशि क्यों ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अंचलाधिकारी को जो इसका उत्तरदायित्व मिला है प्रखंड स्तर पर, और जो प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो अनुश्रवण समिति है उसकी बैठक ना होने के कारण इस तरह से बिचौलिया सक्रिय हो गए? देखिए, ये बात भी सही है कि बिचौलिया बैठक ना होने से सक्रिय हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका तो पूरे का पूरे जिम्मेदारी जो है तो अंचलाधिकारी की बनती है ना, कि आप कैसे लिस्ट को ले रहे हैं, आप ओटीपी कहाँ से दे रहे हैं, जो जहाँ जा रहा है ओटीपी जैसे मन वैसे कर रहा है। आप अनुश्रवण समिति से मांग लेते तो इसमें जो है तो कोई लोग मतलब ज़्यादा मतलब ही नहीं कर पाता। लेकिन चलिए, हम तो यही कह रहे हैं कि मेरे ही पंचायत को ही नहीं, पूरे गोराडी प्रखंड को और ज़्यादा आवंटन मिले, और ज़्यादा मिले, और बहुत ज़्यादा मिले। नहीं ना, इसकी हम जो है तो मतलब सीओ साहब से गुजारिश करते हैं कि आप आवंटन को और बढ़ाइए। और बिचौलिया जो है उसको देखिए, जनता की भी जो है तो जो है ना, एक अंदर में जनता के अंदर जनता जागरूक होगी ना। हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप पहले भी लिखे थे, ये जो मैसेज जाएगा ये उनके जागरूकता के लिए है ना, कि भाई आप बिचौलिया हावी हो रहे हैं। हावी क्यों? अरे भाई, कोई ऐसा बिचौलिया नहीं है कि मतलब जो है तो इतना हावी है कि मतलब जो हमको अगर जानकारी आकर के देगा और बिचौलिया पैसा ले लेगा, उसके हलक में हाथ दे करके जुबान खींच लेंगे, समझे ना। स्तर पर डॉक्टर साहब ये जिम्मेदारी मुखिया और वार्ड की है। मुखिया से भी कल बात हुई, वो भी बोले कि जो है तो हम अगर कोई पैसा ज़्यादा ले रहा है तो हम वार्ड के स्तर से खबर भेजे मुखिया को कि ऐसा ऐसा सुन रहे हो रहा है। वो भी बोला कि ऐसा हो रहा है, गलत है, हम साथ में है। तो हम किसी पर जो है तो ब्लेम नहीं लगाना चाहते मुखिया के ऊपर कि वो किया, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो पब्लिक को भी चाहिए ना कि वो आकर के बोले कि भाई वो हमसे 1200 मांग रहा है, तभी तो मतलब जाएंगे। बिचौलिया हावी नहीं है, जनता के अंदर एक भय बन गया है कि हमको इसको देना है, नहीं तो आगे चल के कोई चीज़ आएगा तो मिलेगा नहीं। अरे भैया, मिलेगा। ये हम अपने बाप के घर से नहीं दिया है, ये सरकार ने दिया है तब मिला है। कोई अगर आवंटन नहीं आता उसके बाद जो है तो वो काम करा दे। अरे भाई, कोई आवंटन नहीं दिया सरकार और आप 3500 रुपया दिलवा दीजिए, उसके बाद 3000 लीजिए और 500 रखिए, दे दीजिए अगले को, दिला पाइएगा बगैर किसी योजना के? नहीं। तो फिर आप, सरकार ने आपको पैसा दिया है, आपके मन में दहशत हो गया है क्या नहीं देंगे पैसा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक परिवार से कई लोग इस फॉर्म को भर दिए हैं, जबकि ये कहना है कि परिवार के एक ही परिवार को मिलेगा, जो इसकी राशि है वो एक ही परिवार को मिलेगी। देखिए भाई, हम तो सीधा जानते हैं कि जनता का जहां भलाई हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आवंटन और भी चाहिए इस प्रखंड को, इस पंचायत को, इस गांव को और पूरे समाज को, लोगों को अभी भी आवंटन की ज़रूरत है। सीओ साहब आवंटन को बढ़ाएं और आवंटन को दें ताकि एक एक फर्द के पास हर एक कोई परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को वही यही कहेंगे कि आप जो है, ये आपकी राशि है और आपसे अगर कोई ज्यादती कर रहा है, 1200-1500 मांग रहा है, तो आप उसका शिकायत डायरेक्ट जो है तो सीओ को कीजिए। सीओ साहब अगर नहीं सुन रहे हैं
पहले तो मुखिया को कीजिए, आप मुखिया नहीं सुन रहे हैं, सीईओ को कीजिए। बाकी हम लोग भी जो है तो जनता के सेवक हैं, आप आइए कहिए ना, उसके बाद देखिए कि क्या नहीं होता है, सब कुछ होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो है तो आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है और कार्रवाई नहीं होगी। कानून संविधान भी कोई चीज़ है कि नहीं? आप भ्रष्ट हो जाइएगा, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, संविधान जिंदा है ना, वो भ्रष्ट नहीं होगा ना। वो तो संविधान के अनुसार हम चलेंगे, चाहे कोई भ्रष्ट हो जाए। तो हमका मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग को जागरूक होना पड़ेगा, उसको ये कलेजा पुख्ता करना पड़ेगा कि हमको पैसा जो है तो ये जो 1200-1500 मांग रहा है ये गलत है। लोगों ने मेहनत करके पैसा दिलवाया है, लोगों के घर घर जाके कागज़ लिया है, इसको हम मानते हैं। फिर से हम कहते हैं कि उसकी मेहनत को सलाम करते हैं, लेकिन वो अति नहीं करे। मैं उसको बिचौलिया भी नहीं बोलना चाहता हूँ, वो समाज सेवक हैं कि जो समाज से दौड़ दौड़ के करवा रहे हैं, वो पब्लिक के हितैषी हैं। हम उनको सलाम करते हैं कि आपने जनता का काम कराया। हमने तमाम पंचायत के मुखिया को, वार्ड को, और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, जो भी जनता का सेवा कर रहे हैं, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। और साथ साथ ये कहना चाहता हूं, ये जनता हमारी है, इस पर जो है तो एहसान का बदला इतना ज़्यादा नहीं लीजिए कि वो जो है तो आपके एहसान को जुल्म समझ बैठे। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर तनवीर साहब थे। दो बातें इन्होंने अपनी प्रमुखता से रखी है। एक तरफ तो सरकार से ये कहा है, विभाग से ये कहा है, आपदा प्रबंधन से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को और भी बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ बिचौलिए के सक्रिय ना होने पर ये सीधी बात इन्होंने कही है कि आप किसी भी प्रकार से अगर आपसे राशि मांगी जाती है, चाहे 1000 रुपये या 1200 मांगी जाती है, तो इसकी सीधी जानकारी आप मुखिया को दे सकते हैं, अंचलाधिकारी को दे सकते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता को दे सकते हैं जो कि इस मुद्दे को उठा सके। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इन्होंने कही है कि सबसे ज़्यादा इस परिवार को मिलने वाले, सूखाग्रस्त परिवार को मिलने वाली राशियों की अधिकतम संख्या अगर हो जाती है तो इस क्षेत्र के लोगों का कहीं ना कहीं भला ही हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।